दोस्तों, क्या मिडल ईस्ट में जलती जंग की आग अब आपके घर के सपनों को भी जला रही है? क्या तेल की बढ़ती कीमतें आपकी ईएमआई और प्रॉपर्टी के दाम दोनों को हिला देगी? क्या विदेश से आने वाला पैसा अचानक रुक जाएगा और इसी वजह से भारत का रियल एस्टेट मार्केट लड़खड़ा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक छोटी गिरावट है या आने वाला है बड़ा प्रॉपर्टी क्रैश? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं आपको आज एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी बताने जा रहा हूं जो हर होम बायर, हर इन्वेस्टर और हर रियल एस्टेट डेवलपर के लिए बेहद अहम है। क्योंकि 2026 की पहली तिमाही के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध की सीधी मार अब भारत के प्रॉपर्टी बाजार पर दिखने लगी है। एनरॉक ग्रुप की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री क्वार्टर 1 2026 में घटकर करीब 1,01,675 यूनिट्स रह गई, जबकि क्वार्टर 4 2024 में ये आंकड़ा 1,08,970 यूनिट था, यानी सीधा 7% की गिरावट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सालाना आधार पर देखें तो यही मार्केट 9% की ग्रोथ भी दिखा रहा है, जो बताता है कि अंदर ही अंदर मार्केट में दो अलग अलग ट्रेंड चल रहे हैं। एक तरफ शॉर्ट टर्म डर और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म डिमांड। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट आते आते खरीदारों के कदम रुक गए? तो जवाब है मिडल ईस्ट में बढ़ता युद्ध, जहां से भारत के रियल एस्टेट में बड़ा निवेश आता है, खासकर एनआरआई और एचएनआई सेगमेंट से। रिपोर्ट साफ कहती है कि इन निवेशकों ने फिलहाल अपने हाथ खींच लिए। अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि लोग कैश होल्ड करना पसंद कर रहे हैं बजाय प्रॉपर्टी में लगाने की, और यही वजह है कि डिमांड साइड पर तुरंत असर दिखा। लेकिन कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट है बढ़ती लागत। कच्चे तेल की कीमतें जैसे ही बढ़ती है, उसका असर सीधे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर आता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट, हर चीज महंगी हो जाती है, और यही वजह है कि भले ही बिक्री गिरी हो, लेकिन कीमतें गिरने की बजाय बढ़ रही है। क्वार्टर 1 2026 में प्रॉपर्टी प्राइस में 2% तिमाही और 7% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज हुई, यानी एक अजीब सा सिचुएशन बन गया जहां खरीदार कम है लेकिन घर सस्ते नहीं हुए। अब अगर शहरों की बात करें तो मुंबई यानी एमएमआर में सबसे ज्यादा 32,800 यूनिट्स की बिक्री हुई, लेकिन यहां भी 6% की गिरावट आई। बेंगलुरु में 16,440 यूनिट्स बिकी और 5% की गिरावट। पुणे में सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा, जहां 10% की गिरावट के साथ 15,300 यूनिट्स बिकी। दिल्ली एनसीआर में करीब 15,190 यूनिट्स की बिक्री हुई और यहां भी लगभग 8% की गिरावट। जबकि हैदराबाद लगभग फ्लैट रहा, यानी यहां मांग अभी स्थिर बनी हुई। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो कुल 1,51,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी, जो पिछली तिमाही में 1,60,000 करोड़ से 5% कम है। हालांकि सालाना आधार पर यहां भी 6% की ग्रोथ है, जो बताता है कि मार्केट पूरी तरह से टूटा नहीं, बल्कि एक एडजस्टमेंट फेज में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुल बिक्री का 48% हिस्सा सिर्फ मुंबई और बेंगलुरु ने मिलकर लिया, यानी मार्केट अब ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। पैसा सिर्फ मजबूत शहरों में जा रहा है। वहीं कीमतों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सालाना 15% का सबसे बड़ा उछाल है। इसके बाद बेंगलुरु में 8% की बढ़ोतरी, यानी जिन शहरों में डिमांड बनी हुई है वहां कीमतें और तेज भाग रही। अब आते हैं सप्लाई साइड पर, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। क्वार्टर 1 2026 में कुल 1,26,265 नए घर लॉन्च हुए, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 2% ज्यादा और सालाना आधार पर 26% ज्यादा है। यानी डेवलपर्स अभी भी आक्रामक है, उन्हें लगता है कि डिमांड वापस आएगी। एमएमआर में 40,015 नए यूनिट्स लॉन्च हुए, जो 6% ज्यादा है। बेंगलुरु में 7% बढ़ोतरी के साथ 24,370 यूनिट्स। हैदराबाद में तो 46% का जबरदस्त उछाल देखा गया और 19,280 यूनिट्स लॉन्च हुई। लेकिन पुणे और दिल्ली एनसीआर में गिरावट दिखी। पुणे में 9% और एनसीआर में 17% कम लॉन्चिंग। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्रेंड जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि नए घरों की लॉन्चिंग अब उनकी बिक्री से ज्यादा हो गई, जो कोविड के बाद पहली बार हुआ। पहले हमेशा मांग ज्यादा और सप्लाई कम रहती थी, लेकिन अब डेवलपर्स आगे निकल गए, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में इन्वेंट्री बढ़ सकती है, जिससे कुछ शहरों में प्राइस स्टेबलाइजेशन या हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अनुज पुरी साफ कहते हैं कि ये 7% की गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस डर और अनिश्चितता का संकेत है जो वैश्विक हालातों ने पैदा कर दिया। अब अगर आप एक होम बायर है तो आपके लिए ये समय बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जहां एक तरफ कीमतें अभी भी ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ डेवलपर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। इन्वेंट्री बढ़ेगी तो ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी आ सकते हैं, यानी नेगोशिएशन पावर धीरे धीरे खरीदारों के हाथों में जा सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल के दाम और ऊपर जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बढ़ेगी, जिससे प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। यानी मार्केट इस वक्त एक
क्रॉस रोड पर खड़ा है जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके निवेश करना भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आपको शहर, लोकेशन और डेवलपर की क्वालिटी देखकर ही कदम उठाना होगा, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करेगा जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट एक बड़े तूफान की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी झटका? इसका जवाब आने वाले 2 से 3 महीनों में साफ हो जाएगा, जब तक ये तय होगा कि मिडिल ईस्ट का संकट कितना लंबा चलता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती है। लेकिन इतना तय है कि 2026 का ये साल भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां डर और मौके दोनों साथ साथ चलेंगे। दोस्तों, रियल एस्टेट बाजार के फिलहाल के हालात पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।